नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और जैसा कि आपको पता है, मैं प्राइम टीवी के प्रोग्राम खास मुलाकात में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आता हूं जिसका धरातल से और समाज के प्रति विशेष योगदान रहता है। तो आज हमारे बीच खास चर्चा के लिए मां पीताम्बरा की नगरी से वरिष्ठ पत्रकार जगत शर्मा, जिन्हें मध्य प्रदेश में कवि के नाम से भी जाना जाता है, वो चर्चा के लिए आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि दतिया का आज जो परिवेश बदलता जा रहा है, जो परिदृश्य निकल कर सामने आ रहा है, उन्होंने दतिया को काफ़ी करीब से देखा है। उनसे जानेंगे कि दतिया को लेकर क्या कुछ कहेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते, आप सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, जैसा कि आपके बारे में सुना है कि आप जो शब्द रखते हैं, आप जो शब्दों की माला बनाते हैं, जो शब्द परोते हैं, वो कहीं ना कहीं विकास में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दर्शकों को बताइए ऐसा क्या है। ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और हमारे साहित्यिक गुरु और दादा पंडित मदन मोहन शर्मा जी ने जो हमें बचपन में सिखाया, जो संस्कार दिए, जिस परिवेश में उन्होंने हमको पाला, उसके कारण ये सब चीज़ें हैं। और आप सब लोगों का प्यार है, कुछ लिख पाता हूँ, प्रोत्साहन मिलता है तो और अच्छा लगता है, तो और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है। जैसा कि दतिया को लेकर कहा जाए और दतिया को लेकर अगर चर्चा की जाए तो आप वो आईना रहे, आपने उतने करीब से दतिया को देखा। आज जो दतिया बदला है, क्योंकि पत्रकार की भाषा में अगर देखा जाए तो पत्रकार वह आईना होता है जो हकीकत को दिखाता है, वही आपने किया। तो दतिया को आपने कहाँ तक बदलते हुए देखा? दतिया सीधी सी बात है, बिना लाग लपेट के सीधे बोलूँगा कि 2008 के पहले का दतिया कुछ और था, अब कुछ दतिया कुछ और है। उसका कारण मैं बिना लाग लपेट के बोलता हूँ कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं जी। उनके पास एक विजन है, सबके लिए है उनके पास, दतिया के विकास के लिए है, दतिया के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए भी उनके पास एक विजन है, उनके लिए यहाँ के युवाओं के लिए भी विजन है, यहाँ के साहित्यकारों के लिए, संगीतकारों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ विजन है। तो जब ऐसे बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति आपके साथ हो और आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हो, आपका नेतृत्व कर रहा हो, तो निश्चित तौर से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो दतिया में जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हर तरह से, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग तो बन ही रहे हैं, उसके बाद लोगों की सोच भी परिवर्तित हुई है, लोग बड़ा सोचने लगे हैं अब। तो इसका कारण केवल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। और साहित्यिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में हम कहें तो पहले दतिया में आप देखते होंगे कि देशराज पटेरिया जब आते थे तो लाठों को सही लगा, उन्होंने वो कहा और किया। उनके खिलाफ एक बार कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक कविता लिखी थी कि दो बैलों पर मोहर लगा के गाय कटा जिन लो, हमारी दो बातें सुन लो। इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। तो मैं उनकी संतान हूँ। तो ये विरासत मानी जाए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, विरासत में ही मान सकते हैं आप। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने दादाजी से रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। युवा पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी नीचे चल रही है, जो साहित्य को पकड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं उससे वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो कुछ उस युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संकेत रहेगा? क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे कि वो भाषा पे किस प्रकार पकड़ बना सकें और अपने विचारों को जनता के सामने ला सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़िए और कम लिखिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके विचार उतने ज़्यादा परिपक्व होंगे। और दूसरा होता है अनुभव। आप संवेदनशील होंगे, महसूस करेंगे जिन चीज़ों को, तो कविता अंदर से फूटती है। उन्हें शब्द की ज़रूरत होती है तो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने से हमारा शब्दकोश बढ़ता है, तो जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको शब्द मिलते हैं और शब्द और शिल्प उसी के साथ मिलना शुरू हो जाता है और कविता रच जाती है। कविता या कवि को बनाया नहीं जा सकता, ये तो प्रकृति और जिनकी महसूस करने की क्षमता ज़्यादा है, जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो अपने आप कवि बन जाते हैं। आप भी कवि बन सकते हैं। जिस दिन आपके मन में कोई, दिल पे कोई चीज़ लगेगी, आप कवि बन जाएंगे। कई बार मैंने मंचों पे आपको देखा है, गृह मंत्री जी को भी देखा है कि वो भी कभी कभी कविता में बात कर देते हैं, आप भी उसका प्रत्युत्तर तुरंत कविता में दे देते हैं। तो ऐसे पल में आपको कैसा अनुभव होता है? ये तो फिर अनुभव के हिसाब से कविताएं बन जाती हैं। आंसू कवि बोलते हैं कि कोई विचार हमारे दिमाग में आ रहा है उस समय पे और उन्होंने बोला तो एकदम से वो अमूमन क्या होता है कि लोग कविता समझते हैं तुकबंदी को, जैसे लास्ट की मात्राएं या शब्द मिल गए तो वो कविता हो गई। ऐसा नहीं होता है। कविता बड़ी चीज़ है। ये तुकबंदी है कि तुरंत किसी ने कहा, हमने जवाब में उसको बोल दिया। कविता बहुत बड़ी चीज़ है, दिल से महसूस करने की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है, कविता आपको रोटी नहीं देगी लेकिन संतुष्टि देगी जी। तो कवि जो होता है वो संतुष्ट रहता है। और रोटी आपको ये अखबार देगा या पत्रकारिता देगी, तो इसके प्रति आप ईमानदार हैं। जैसे मैं रहता हूँ, ईमानदार पूरी तरह से हूँ पत्रकारिता के प्रति, जो मुझे रोटी देता है, और कविता मुझे संतुष्टि देती है, तो अपन तो मस्त हैं।
तो जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि लगभग 12 महीने बीत चुके हैं, साल का आज ये अंतिम दिन है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दतिया वासियों के लिए, क्योंकि प्राइम टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोग आपको सुनाएंगे देखेंगे भी, तो क्या संदेश उनके लिए रहेगा? मेरा केवल ये संदेश है कि हे प्रभु, 2021 जैसा आप 2022 मत देना। इसमें हमने बहुत अपने लोगों को खोया है। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार चले गए, हमारे मित्र चले गए, बहुत सारे मिश्रा जी हैं। और साहित्यिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में हम कहें तो पहले दतिया में आप देखते होंगे कि देशराज पटेरिया जब आते थे तो लाठियाँ चल जाती थी, जी जी। है ना। आज सोनू निगम आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। कारण उसका सीधा सा है, हमारे पास बड़ा व्यक्ति है, उसका विजन बड़ा है, तो उसने सभी लोगों को बड़ा कर दिया है। उनके सांस्कृतिक आयोजनों को पूरी तरह से उनको देखने का सौभाग्य मुझे मिलता है। उन्होंने ऐसा मुझे दायित्व दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि सांस्कृतिक आयोजनों के अंतर्गत यहाँ पर आप तो केवल नाम लीजिए, जैसी बड़े कलाकार का वो दतिया आ चुका है। अगर हम कवियों के रूप में कहें तो अशोक चक्रधर, कुमार विश्वास, विष्णु सक्सेना और ये कविता तिवारी सब आ गए दतिया में। हम ये सोचते हैं कि अगले कार्यक्रम हम किसे बुलाएं जो अब दतिया में नहीं है। इस तरह सोनू निगम, दिलेर मेहंदी, ऑस्कर विजेता सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, अरुणा पौडवाल, क्या नाम उसका, अनुराधा पौडवाल और हेमा मालिनी, आप तो नाम केवल लें, पलक मुच्छाल, कैलाश खैर, बहुत सारी बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। और ये सब हमारे यहाँ आ चुके हैं। अभी दतिया में जो दतिया महोत्सव हुआ उसमें सुनील पाल आए और एक विजय दहिया वो आए, सुदेश भोंसले आए। तो हमारी दतियाई जनता ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्यों? इनसे बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ चुके हैं, लोगों को आदत पड़ गई है बड़ा कलाकार बड़े। और इसके पीछे केवल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, उनका विजन है, उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम है, सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के रखा है। और उसी लाइन में हम भी हैं, उनके साथ रह रहे हैं, या उनकी वजह से जो आयोजन हो रहे हैं और बड़े लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आज मैं जो लिख रहा हूँ या जो मैं लिखता हूँ, या साहित्य के क्षेत्र में जो सम्मान, पुरस्कार और किताबें वगैरह ये जो कुछ हो रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनका विजन जो है वो मेरा मार्गदर्शन करता है। तो अभी हमने इनसे जाना, इन्होंने हमें बहुत कुछ दतिया के विकास के बारे में बताया। इन्होंने हमें माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब इस विधानसभा से विधायक बने तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अब हम इनसे जानना ये चाहेंगे कि यदि बात की जाए भाषा, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि लगभग 12 महीने बीत चुके हैं, साल का आज ये अंतिम दिन है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दतिया वासियों के लिए, क्योंकि प्राइम टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोग आपको सुनाएंगे देखेंगे भी, तो क्या संदेश उनके लिए रहेगा? मेरा केवल ये संदेश है कि हे प्रभु, 2021 जैसा आप 2022 मत देना। इसमें हमने बहुत अपने लोगों को खोया है। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार चले गए, हमारे मित्र चले गए, बहुत सारे मंचों से कवि चले गए और बहुत अच्छे अच्छे लोग चले गए कोरोना के कारण। तो 2022 2021 जैसा ना हो। हमें तो 2018 जैसा, 17 जैसा, 16 जैसा ही 2022 चाहिए। उस समय हम बहुत मस्त थे, कोई ये कोरोना फोरोना नहीं था, हम एक दूसरे से मिलते तो थे। अब मिलने में ही हमें संकोच होता है, ऐसा ना हो सामने वाला पॉजिटिव हो। तो जो आत्मीयता में कमी आई है, आत्मीयता तो बड़ी है, लेकिन जो एक संवेदनाओं में कमी आई है, हमने डॉक्टरों को देखा किस स्थिति में, कि डॉक्टरों ने, बहुत सारे डॉक्टर शहीद हुए हैं, बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों का दूसरा रूप भी हमें देखने को मिला। ग्वालियर के नर्सिंग होम हो, झांसी में रेड में सिमर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो या नकली इंजेक्शन हो, ये सारी चीज़ें भी हमें इस 2021 में देखने को मिली। तो 2022 हे माई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले जैसा चाहिए। पूरी तरह सब लोग प्रसन्न हैं, सारे लोग सुरक्षित हैं और सारे लोग खुश हैं। यदि ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो आप अपनी वाणी के माध्यम से निरंतर प्रशासन को सचेत करते रहेंगे? मैंने अभी भी किया। मैंने 2020 के बाद जब से कोरोना लगा है, तो मैंने जितने भी गीत लिखे हैं वो सारे सकारात्मक गीत लिखे हैं। एक मेरा गीत था, उसमें तो कुछ बॉलीवुड के लोगों ने भी उसमें अपने लिपसिंग की थी, है ना। उसके बाद मैंने 4-5 गीत लिखे उसी टाइप के, और लगातार प्रशासन, कलेक्टर साहब को मैंने सहयोग किया। आप पूछ सकते हैं उनसे, जब उनकी आलोचना कुछ लोग कर रहे थे तब मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। क्यों? उस समय आलोचना की नहीं, संबल की आवश्यकता थी। उस समय हम एक दूसरे का सपोर्ट करके परिस्थितियों को बदल सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे। मैं आगे भी ऐसे ही करूँगा। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मैं और मेरे भाई दोनों इसी कमरे में रहे, भानु और हम, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सब लोगों को, रोज़ हम कम से कम 20-25 लोगों को फ़ोन लगाते थे, दोनों लोग वहीं लेटे हुए कि भाई बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग भी पॉजिटिव हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें भी हमने बताई, क्या खाना चाहिए।
ये तो यही तो मानवीयता है, यही तो साहित्यकारों के गुण हैं कि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में भी हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, आगे भी करेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने दतिया के वरिष्ठ पत्रकार जगत शर्मा जी से बात की, भाषा को लेकर बात की, दतिया के विकास को लेकर बात की, और निरंतर हम प्राइम टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच किसी न किसी शख्सियत को लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार प्राइम टीवी के प्रोग्राम खास मुलाकात में जुड़े रहिए। क्या है ये, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर व्यक्ति पत्रकार है तो उसको निष्पक्ष और बेबाक होना चाहिए, है ना, और साथ में कवि है तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम समाज के आईना है। लेकिन इसके साथ ये लगाया मैंने कि हम जब कोई समस्या या मुद्दा उठाते हैं तो पहले तो हमें अपने आप में भी शुद्ध होना चाहिए। आप देख रहे हो कि हम टीन सेट में बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी, इतने सारी चीज़ों के बावजूद भी हम टीन सेट में बैठे हुए, ये एक आपके सही होने की का प्रमाण पत्र है। अब आप जो बात बोलेंगे किसी के संदर्भ में या किसी व्यवस्था के खिलाफ, तो फिर आप पर उंगली नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले अपने तरफ की सारी उंगलियों को प्रत्युत्तर दे चुके होंगे। दूसरी बात, जब आप किसी के संदर्भ में बोलते हैं या व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो आप निस्वार्थ होने चाहिए, आपका उसमें कोई स्वार्थ ना हो, है ना, और आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो प्रभावी हो। देखिए, दो तरह से विरोध किया जा सकता है, एक तो आप गालियाँ किसी को दे दें या किसी को मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के बिसिंगपुर पाली नगर की बहुप्रसिद्धि बिरासनी मंदिर और अमोल आश्रम पहुंचकर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह सपरिवार पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ज्ञानवती सिंह, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा जिलाधीश मनीष सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उषा कोल सहित प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब के केंद्रीय मंत्री सिंगरौली से सीधे पाली पधारे, जो कि झांदा जाकर पूर्व सांसद ज्ञान सिंह से औपचारिक रूप से भी मिले। उमरिया से सुरेश सिंह चार पंक्तियां बोल रहा हूँ जो मेरे लिए क्या सबके लिए है, मैं अपने लिए भी उनको यूज करता हूँ कि सुखों में दुख के वो हालात कभी मत भूलो जी, सुखों में दुख के वो हालात कभी मत भूलो, और किसी की दी हुई सौगात कभी मत भूलो। आज जो हो वही कल भी रहो जगत में तुम, नाम बढ़ जाए तो औकात कभी मत भूलो। इसलिए हम जहाँ हैं हमें वो अपनी धरातल, अपनी धरती को पहचान के रखना चाहिए, और फिर हम जो बात कहेंगे वो निश्चित तौर से बहुत प्रभावशाली होगी। अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, एक किताब मेरी आ चुकी है, अमेज़ॉन पर वो चल रही है, धनुष उठाओ, वो बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद एक किताब मेरी दोहों पर आएगी, अभी लगभग उसमें 1000 दोहे रहेंगे। इसके साथ साथ मैं एक किताब लिख रहा हूँ दतिया की राजनीति पर, 1947 से लेके और 2021 अभी तक दतिया के कितने राजनेताओं ने किस तरह से दतिया को प्रभावित किया। किताब का शीर्षक भी है दतिया के नेता। उसमें आपको, मतलब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको और जो इस क्षेत्र में लोग हैं राजनीति में, उनके लिए वो किताब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखेंगे, जिससे कि दतिया में जो आगे चल के राजनीतिक लोग हैं, जो नेता हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनका कुछ अच्छा मार्गदर्शन हो सके। उसमें हमारे सब अनुभव हैं, हमने उसमें राम रतन तिवारी जी से जैसे बहुत वयोवृद्ध राजनेता का भी इंटरव्यू लिया है, हरिहर श्रीवास्तव जी के भी उसमें वक्तव्य, बहुत सारे, राधाकांत जी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये अच्छी किताब होगी सर। और जैसा कि अभी विगत कुछ दिन पूर्व आपको ससम्मान प्रशस्ति पत्र के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया, तो थोड़ा दर्शकों को बताएं, वो जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जरूर थे, और ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इटावा महोत्सव 110 साल पुराना कार्यक्रम है, मतलब अंग्रेज़ों के समय से 1910 में उसकी स्थापना हुई थी। तो उसमें साहित्यिक आयोजन होते हैं, प्रदर्शनी भी लगती है। तो उस मंच पर, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, तो उस मंच पे मुझे मेरी इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए, और मैं एक हिंदी महोत्सव करता हूँ, ये मैं करता हूँ 14 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक, पूरे 14-15 दिन केवल हिंदी की बात, और बहुत बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार जैसे, ये सब हम लोग करते हैं। तो उसको देखते हुए, वो हमारी जो सेवा है उसको देखते हुए मुझे सम्मानित किया। उन्हें कुछ राशि भी दी है, सम्मान पत्र दिया है। जो विधानसभा के वहाँ सचिव हैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप दुबे जी, और वहाँ की स्थानीय विधायक सरिता भदौरिया जी, इन लोगों ने मुझे वहाँ सम्मानित किया। मैं क्या सम्मानित हुआ, ये दतिया का सम्मान है, निश्चित तौर से मैं दिल से कह रहा हूँ, ये ऊपरी बात नहीं है जी, क्योंकि दतिया से हमारी पहचान है। आप देखते होंगे मैं अपने नाम के साथ दतिया जोड़ता हूँ, जगत शर्मा दतिया, इसलिए मैंने कहा ना कि नाम बढ़ जाए तो औकात कभी मत भूलो। मुझे पता है मैं कहाँ से हूँ, मेरी हैसियत क्या है। सर, मैं यहाँ से एक सवाल करना चाहूँगा, और सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि जब आप पत्रकारिता में आए और आज आप इस उपलब्धि पर हैं, आज आपकी एक पहचान है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे?
देखिए, पत्रकारिता के लिए तो मैं अपनी बेबाकी को श्रेय दूंगा, और ये बेबाकी मेरे दादाजी की वजह से आई। जी। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत पुराने संघी रहे, आप आरएसएस से जोड़ लें या जनसंघी बोल दें। और उस समय जब दतिया, हम मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ कांग्रेस के विधायक थे, तो हमारे दादाजी पंडित मदन मोहन शर्मा जी किसी से नहीं कभी दबे, मतलब उनके किसी के दबाव में नहीं आया। जो उनको सही लगा उन्होंने वो कहा और किया। उनके खिलाफ एक बार, कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि 2 बैलों पर मोहर लगा के गाय कटा जिन लो, हमारी 2 बातें सुन लो। इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। तो मैं उनकी संतान हूँ। तो ये विरासत मानी जाए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, विरासत में ही मान सकते हैं आप। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने दादाजी से रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। युवा पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी नीचे चल रही है, जो साहित्य को पकड़ना चाहती है,